टैली में आज का जो हम लोग का टॉपिक है, आज के क्लासेस में हम लोग ये सीखेंगे। इससे पहले भी हम लोग जर्नल एंट्रीज़ पास किए थे, पर आज का जो जर्नल एंट्रीज़ होगा वो एडवांस मोड में होगा। मींस जिसमें हम लोग कंपाउंड एंट्री पास करेंगे। मींस एक डेबिट दो क्रेडिट, दो क्रेडिट एक डेबिट, इस तरह का कोई एंट्री होगा तो वो किस तरह से हम लोग टैली में पास करेंगे एंट्री उसका। और साथ ही साथ उसका फिर डे बुक कैसे देखते हैं, और रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और लेज़र वाइज अगर पार्टी का देखना हो तो किस तरह से देखेंगे। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से टैली को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, कंपनी किसी भी नाम से हो, सपोज़ इसका नेम हमने जर्नल एंट्रीज़ ही दे दिया। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज़ के नाम से कंपनी हमने बना लिया। किसी भी नाम से ये सारा इन्फॉर्मेशन पता है हम लोग को, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग को कंपनी से मिल जाता है। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ये सारा एज इट इज़ जैसे रहता है वैसे रहेगा। इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ से अगर चाहें तो लेज़र बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली एंट्री को देख देख कर हम लोग यहाँ से एंट्री में हम लोग लेज़र पोस्ट करते जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्वेश्चन है, इससे पहले फर्स्ट हम लोग ये वाला एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग का सिंपल तरीके से किस तरह से पेमेंट और रिसीप्ट हो रहा है, और नॉर्मल परचेज़ और सेल कैसे हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक ये वाला है। इसमें क्या है, पूरा एक कंपनी का पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, वो जस्ट हम लोग उसको फेयर कर रहे थे और एक रिवीजन कर रहे थे। बट यहाँ पे एक पूरा कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर वाइज दिया हुआ है, कंपनी में कंप्लीट तरीके से किस तरह से एंट्री हम लोग पास करते हैं। तो जहाँ पे हम लोग का सबसे पहला और स्टार्टिंग जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है, सुनील स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ₹10,000। सुनील एक बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा है, जिसका एंट्री हम लोग का क्या होगा, इसका एंट्री हम लोग का कैश टू कैपिटल। ठीक है, अब चाहे तो सुनील कैपिटल भी लिख सकते हैं, लेकिन कैश टू कैपिटल जो है वो स्टैंडर्ड होता है। तो उसके लिए हम लोग फिर टैली में आ जाएंगे, और टैली में आके एंट्री पास करने के लिए हम लोग को कहाँ जाना है, हम लोग को उसका एंट्री पास करने के लिए हम लोग को आना है अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में तो आ गए। अभी हम लोग को ये समझना है कि कैश टू कैपिटल का एंट्री किस में पास करेंगे। कैश टू कैपिटल जब क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसका एंट्री हम लोग F6 में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग कैश टू कैपिटल होता है, यहाँ पे कैश हम लोग का रिसीव हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब सपोज़ कोई बिज़नेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो वो बिज़नेस को स्टार्ट करने में अगर हम लोग को 5 लाख का ज़रूरत है और अपने पास 2 लाख है, बाकी का 3 लाख कहाँ से लाइएगा, तो आपको लोन लेना पड़ेगा। लोन एक लायबिलिटीज़ होता है। तो जो आप लोन ले रहे हो ना, कैश एक तरह का रिसीव हो रहा है आपका, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, उसके लिए आपको F6 में जाना है, यानी रिसीव में आ जाना है। रिसीव में आने के बाद, और इससे पहले वाले एंट्री में मैंने ये बता दिया है कि सिंगल से डबल और डबल से सिंगल हम लोग कैसे करेंगे। उसके लिए या तो हम लोग कन्फिग्रेशन में आएंगे, कन्फिग्रेशन में क्लिक करके यहाँ से हम लोग का यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा को यहाँ से नो कर देंगे। नो करने के बाद फिर इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब पहला एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं। 2 में हम लोग का क्या होगा, कैपिटल। बट अभी यहाँ पे कोई लेज़र हम लोग का क्रिएट किया हुआ नहीं है, और अगर डायरेक्टली लेज़र बनाना हो तो कीबोर्ड से क्या प्रेस करते हैं, ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट देंगे, कैपिटल में जाता है, और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब जो भी अमाउंट है, सपोज़ 1 लाख हम लोग का ये हो रहा है, 1 लाख यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे 2 नहीं चाहिए हम लोग को, बाई चाहिए, तो यहाँ पे बाई ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग कैश ले लेंगे, और ये जो भी अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे इनपुट कर देंगे। इस तरह से एक एंट्री हम लोग का पास हो गया। अगर चाहें तो यहाँ पे नरेशन हम लोग मेंशन कर सकते हैं। नरेशन नहीं देना है तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे फॉर एक्सेप्ट, ये एंट्री पास हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाउट फ्रॉम नायाब। नायाब से गुड्स कितना का, 5,000 का परचेज़ हो रहा है। बट कैसे हो रहा है, ये क्रेडिट में परचेज़ हो रहा है, और जब क्रेडिट में हम लोग का परचेज़ होता है तो इसका एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, इसका एंट्री हम लोग परचेज़ में यानी F9 में करते हैं। इससे पहले भी हम क्लियर करवा चुके हैं कि कैश में अगर परचेज़ होगा तो पेमेंट में जाएगा, लेकिन अगर क्रेडिट में परचेज़ हो रहा है तो वो F9 यानी परचेज़ में जाएगा। और परचेज़ और सेल में हम लोग सिंगल डबल कैसे करते हैं, कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल V, यानी यहाँ से एज वाउचर या एज इनवॉइस बोल सकते हैं। तो एज वाउचर में हम लोग को करना है। 2 में हम लोग को क्या चाहिए, नायाब चाहिए,
ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। नायाब हम लोग के लिए क्या है, संडी क्रिएटर, तो यहाँ पे नायाब अकाउंट पहले क्रिएट करेंगे। नायाब अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे उसको अंडर संडी क्रिएटर, ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और जो भी अमाउंट है, सपोज 5000 था, 5000 यहाँ पे इनपुट कर देंगे। अच्छा, ये इसके बारे में भी समझना ज़रूरी है। न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है। न्यू रेफरेंस का मतलब जब भी हम लोग परचेज या सेल करते हैं तो उस वक्त हम लोग का न्यू रेफरेंस। अब ये रेफरेंस क्या है, रेफरेंस ये है कि सपोज़ एक ही पार्टी से आपका बहुत बार ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो आप कभी कभी क्या होता है, कुछ बिल जो है हम लोग का पेंडिंग रह जाता है। जैसे हमने 4 बार परचेज़ किया और अब हम उस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको बोल रहे हैं कि हम आपको 1 और 2 बिल 1 2 आपको क्लियर कर रहे हैं। तो बिल 1 2 क्लियर कर रहे हैं, तो बिल 1 2 का तो कोई नंबर होना चाहिए ना, तब तो समझ में आएगा कि कौन सा पेमेंट हम लोग किस डेट का हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस रखेंगे और यहाँ पे PB या जो पार्टी का कोड होगा, सपोज नायाब से हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे NA001 कर देंगे। सपोज ये एंट्री हो गया एक। अब यहाँ पे बाई में क्या करेंगे, परचेज, परचेज भी नहीं बना हुआ है, ऑल्ट सी करके यहाँ से परचेज का भी लेज़र हम लोग क्रिएट करेंगे। परचेज अंडर परचेज, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। फिर इसको भी, बिकॉज कोई आइटम का कोई यूज़ नहीं हुआ है इसलिए अभी यहाँ पे आइटम यूज़ नहीं करेंगे, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट, फिर कंट्रोल ए एक्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज फिटिंग्स फॉर कैश ₹800। यानी ये फिटिंग्स क्या है, ये एसेट्स है, आइटम। तो आइटम का नाम या एसेट्स का नाम जब दिया हुआ रहता है ना, तो हम लोग वहाँ पे परचेज नहीं लिखते हैं, वहाँ पे फिटिंग। तो इसका एंट्री क्या होगा, फिटिंग्स फॉर कैश का फिटिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे वापस हम लोग आ जाते हैं और इसका एंट्री करेंगे किस में, इसका एंट्री हम लोग पेमेंट में करेंगे, बिकॉज ये कैश में परचेज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बाई में क्या बनाएंगे, फिटिंग्स बनाएंगे, ऑल्ट सी करके यहाँ पे फिटिंग्स बना लीजिए। ये आपका हो जाएगा फिक्स एसेट्स, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। जो भी अमाउंट है, अमाउंट 800 था, अमाउंट 800 दे दीजिए। यहाँ पे 2 में ले लीजिए कैश। ये भी एंट्री आपका पास हो गया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू नायाब। अब क्रेडिट में सेल हो रहा है, तो क्रेडिट में सेल हो रहा है तो हम लोग कैश में अगर सेल करते हैं तो उसको रिसिप्ट में करते हैं, लेकिन जब क्रेडिट में सेल करते हैं तो F8 में करते हैं। यहाँ से सेल्स में क्लिक कर देंगे और फिर एज वाउचर या एज इनवॉइस करना है तो कंट्रोल V भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बाई में हम लोग को क्या देना है, नुबैत देना है, तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे नुबैत का एक अकाउंट बना लेंगे। नुबैत अकाउंट बनाया और इसको किस में रखेंगे, संडी डेटर में, क्योंकि इससे हम लोग को सेल करना है ना। कंट्रोल ए, अमाउंट जो भी होगा अमाउंट दे देंगे यहाँ पे, सपोज अमाउंट 10,000 है, सपोज डैट। यहाँ फिर आया न्यू रेफरेंस, तो न्यू रेफरेंस ही रखेंगे। यहाँ पे अभी नुबैत से रिलेटेड है तो NB001 यहाँ पे कंट्रोल ए और यहाँ पे अब 2 में सेल दे देंगे। सेल्स बना हुआ नहीं, ऑल्ट सी करके सेल्स भी, यहाँ से सेल्स का लेज़र भी हम लोग क्रिएट कर देंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्ड पेड नायाब 3000। अब देखिए नायाब को 3000 पेमेंट किया जा रहा है। क्यों पेमेंट किया जा रहा है, बिकॉज नायाब से 5000 का परचेज़ हुआ था, इस पोजीशन में परचेज़ हुआ था। अब उसमें से नायाब को 3000 पेड किया जा रहा है, तो हम लोग वापस किस में जाएंगे, पेमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि पेड कर रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे बाई में किसका नाम आ जाएगा, अब बाई में नायाब आ जाएगा, क्योंकि नायाब को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो नायाब ऑलरेडी हम लोग का लेज़र है अवेलेबल। जैसे नायाब सिलेक्शन करके एंटर करेंगे, देखिए उसका करंट बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है। हमने नायाब से 5000 का परचेज़ किया था, वो दिखा रहा है। उसमें से हम लोग 3000 जो है उसको पेमेंट कर दे रहे हैं अगेंस्ट। अब लेंगे अगेंस्ट, यानी किसके अगेंस्ट, वो जो रेफरेंस नंबर था, जो हम जिस रेफरेंस से हमने परचेज़ किया था, उसमें से हम लोग 5000 में 3000 नायाब को पेमेंट कर दिए। कैसे पेमेंट किए, कैश मोड में पेमेंट कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोल्ड गुड्स टू शुभम। शुभम से सेल किया जा रहा है। अब शुभम से सेल कर रहे हैं तो ये क्रेडिट में सेल हो रहा है, यहाँ पे शुभम को सेल कर देंगे, कंट्रोल V प्रेस करेंगे। बाई में शुभम, ऑल्ट सी करके शुभम का एक लेज़र हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी अमाउंट है अमाउंट एंट्री कर देंगे। एंट्री करने के बाद यहाँ से एंट्री करके
निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीव फ्रॉम नुबैद ₹1540 मतलब 1540 रुपया एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹60 मतलब नुबैद से हम लोग कितना का सेल किए थे 1600 का, देखो इस पोजीशन में, लेकिन नुबैद से हम लोग को मिल रहा है 1540 रुपया, बाकी का 60 रुपया जो है वो डिस्काउंट हो जा रहा है। तो ये डिस्काउंट वाला एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे, जैसे रिसीव में आते हैं वैसे ही आएंगे। यहाँ पे हम लोग 2 में मतलब किससे रिसीव कर रहे हैं, नुबैद से रिसीव कर रहे हैं। कितना हम लोग को रिसीव करना था, यहाँ पे हम लोग को सपोज 10,000 रिसीव करना था। यहाँ पे एक्चुअली अमाउंट वैल्यू थोड़ा चेंज हो गया, हमने 10,000 दे दिया था, कोई इशू नहीं है। सपोज नुबैद जो है हम लोग को 10,000 देने वाला था, ठीक है, लेकिन नुबैद जो है हम लोग को दिया कितना, नुबैद हम लोग को कैश जो है वो 9,000 दे रहा है, बाकी का 1,000 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो डिस्काउंट का लेज़र हम लोग को क्रिएट करना होगा, ऑल्ट सी करके हम लोग फिर डिस्काउंट का लेज़र हम लोग क्रिएट करेंगे। यहाँ पे रेडी कर लेते हैं डिस्काउंट का लेज़र। अच्छा, डिस्काउंट यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। डिस्काउंट 2 तरह का होता है, एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलाउड हो रहा है, क्योंकि आप दे रहे हो ना, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड किस में चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारा खर्चा है, ठीक है। कितना, देखिए 1,000 ऑटोमेटिकली ले लिया। अभी एंटर करके इससे भी बाहर आ जाइए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट फिर क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड वेजेस। ये पेड और ये नॉर्मल वाला जो एंट्री है ये सब हम लोग कर ही सकते हैं, जो हार्ड वाला एंट्री है वही सब हम लोग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब पेड नायाब टू सेटलमेंट। अच्छा, नायाब को और हम लोग को, जैसे नायाब से हमने 5,000 का परचेज़ किया था और उसमें से हमने 3,000 उसको पेमेंट किया, तो बचा कितना 2,000। अब जब 2,000 हम लोग पेमेंट करने का टाइम आया तो हम लोग उससे सेटलमेंट कर रहे कि भैया हम 2,000 नहीं दे पाएंगे, आपको 1,900 ही देंगे। तो उसका एंट्री कैसे पास करेंगे, तो पेमेंट में आ जाएंगे। पेमेंट में आने के बाद यहाँ पे 2 में हम लोग नायाब ले लेते हैं, बाई में नायाब ले लेते हैं। नायाब को देना था हमें 2,000, वहाँ पे अमाउंट शो कर रहा है, इस पोजीशन में अमाउंट बैलेंस शो कर रहा है, लेकिन नायाब को हम कैश दे रहे हैं 1,900, यानी हम लोग को उस हिसाब से डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट रिसीव बोल के क्लेजर बना लेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव बोलकर एक लेज़र हम लोग इनडायरेक्ट इनकम में चला जाएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए 100 का आपको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा एंट्री है जो हम लोग यहाँ से, अलग अलग एंट्री जो हम लोग यहाँ से पास कर सकते हैं। जैसे एक ये वाला एंट्री भी दिखा देते हैं जो कंपाउंड है, जिसमें परचेज गुड्स फ्रॉम आफिया कम्युनिकेशन। आफिया कम्युनिकेशन से 1,500 का परचेज़ हो रहा है। तो यहाँ से पहले परचेज़ में आ जाते हैं, F9 प्रेस करके हम लोग परचेज़ में आ गए, कंट्रोल V प्रेस किया। अभी आफिया कम्युनिकेशन से ऑल्ट C प्रेस करके यहाँ पे आफिया शॉर्ट में कम्युनिकेशन दे देते हैं, से हम लोग का क्या हो रहा है, आफिया कम्युनिकेशन से परचेज़ हो रहा था, इसलिए वो संडी क्रिएटर है। कंट्रोल A, कितना का परचेज़ हो रहा है 1,500 का, तो 1,500 यहाँ पे दे देते हैं हम लोग, 1,500 का न्यू रेफरेंस। अब आफिया का AF001 ये कोड आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे परचेज़ ले लिया आपने। अब आफिया कम्युनिकेशन को जब पेमेंट करना था, जब हम लोग को पेमेंट करना है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिखा रहा है कि आफिया कम्युनिकेशन को हम लोग 1440 पेमेंट कर रहे हैं, मतलब 1,440 रुपया। तो 60 रुपया का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पेड करें तो हम लोग को मिलेगा डिस्काउंट। तो अभी यहाँ पे हम लोग आफिया कम्युनिकेशन को जब पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट तो यहाँ पे अमाउंट तो पूरा देंगे, लेकिन हम लोग जब उसको कैश देने का ऑप्शन आया तो यहाँ पे कैश ऑप्शन में हमने क्या किया, उसको 1,440 रुपया पेड किया, और उस हिसाब से हम लोग को क्या मिला, हम लोग को डिस्काउंट रिसीव मिला। और हम लोग जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से जो इनकम होता है वो 2 में जाता है, यानी क्रेडिट होता है, तो 2 में डाल दिया यहाँ पे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। और इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन अगर है तो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन, ऐसा तो और कोई क्वेश्चन नहीं है। सपोज़ हमारा ये इतना ही एंट्री हम लोग पास कर लिया, ठीक है। अब इस बाकी का जो एंट्री है वो तो आप पास कर ही सकते हो, जैसे यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू नाइज हैंडलूम,
ये फिर उसके बाद यहाँ पे उसको पेड किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे रिसीवर, ये सब एंट्री आप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल एंट्री है। लेकिन हम लोग जो एंट्री पास किए हैं, अब इसका सारा का सारा हम लोग रिज़ल्ट और इसका रिपोर्ट देखेंगे। उसके लिए यहाँ से बैक करेंगे, बैक करने के बाद सबसे पहले बैलेंस शीट में आ जाते हैं। बैलेंस शीट में आने के बाद यहाँ पे पूरा डिटेल्स के साथ देखना है तो कीबोर्ड से Alt F11 प्रेस कीजिएगा। यहाँ पूरा डिटेल्स आपको दिखा दे रहा है, किसका कितना आउटस्टैंडिंग है, किसको कितना पेमेंट करना है, या कितनी ऑलरेडी हम लोग पेमेंट रिसीव कर चुके हैं बोल के यहाँ पे कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं दिखा रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ से डिस्प्ले में। डिस्प्ले में हम लोग यहाँ पे जाएंगे डे बुक में। डे बुक में जाने पे क्या होगा, यहाँ पे सारा एंट्री जो हमने पास किया है वो Alt F1 करेंगे जब, तो ये डिटेल के साथ हम लोग का एंट्री यहाँ पे शो कर देगा। अब डे बुक का बहुत सारा फंक्शन है, वो समझ लीजिए। जैसे डे बुक में एक होता है रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे डे बुक में आप आए, डे बुक में आने के बाद मान लीजिए बहुत सारा एंट्री है, अभी तो जस्ट नॉर्मल हम लोग कुछ समथिंग एंट्री किया है। अगर सपोज़ हज़ार एंट्री है कंपनी का, सडनली बॉस ने आपको बोला कि एटलीस्ट जितना पेमेंट हुआ है वही हमें देखना है, तो उसके लिए आपको यहाँ से रेंज में आना पड़ेगा। रेंज में आइएगा, रेंज में आने के बाद यहाँ से आइएगा वॉचर लीजिएगा, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन में लीजिएगा वॉचर। अब यहाँ पे लीजिएगा, सबसे नीचे मिलेगा वॉचर टाइप। वॉचर टाइप क्या है, ये इसके बाद वाला जब एंट्री हम लोग करेंगे उस समय हम समझा देंगे। और पर्टिकुलर में हम लोग लेंगे नेम, और यहाँ पे लेंगे इक्वल टू। अब इक्वल टू क्या देखना चाहते हो आप, आपको देखना है पेमेंट। बॉस ने आपको पेमेंट के लिए बोला है, आप पेमेंट में जाके एंटर करो। कंडीशन में आप एंड ऑफ लिस्ट कर दो, फिर एंड ऑफ लिस्ट करो। ये देखो, ये सारा डिटेल्स, यानी पेमेंट से जुड़ा हुआ जो भी एंट्री है वो सारा आपके सामने आ गया। इसी तरह अगर रिसीप को देखना है तो फिर आप डे बुक में आइए, फिर शॉर्टकट उसका कीबोर्ड क्या है, Alt F12 भी दबाइएगा तो भी हो जाएगा। यहाँ पे रेंज में आइए, रेंज में आके फिर से लीजिए वॉचर, और सबसे नीचे में जाइए, यहाँ से लीजिए वॉचर टाइप, नेम इक्वल टू। अब आपको रिसिप्ट देखना है तो यहाँ पे दे दीजिए रिसिप्ट, एंटर एंटर एंटर। ये देखिए रिसिप्ट का सारा एंट्री दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। उसके अलावा यहाँ पे चेंज वॉचर का भी ऑप्शन होता है, ये भी शॉर्टकट एक तरीका है। चेंज वॉचर में जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ से डायरेक्टली हम लोग जो देखना है, जैसे परचेस का देखना है तो परचेस का देख लेंगे, सेल का देखना है तो सेल का देख लेंगे। यहाँ से हम लोग कीबोर्ड से F4 प्रेस करके भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग को सपोज़ देखना है सेल का, तो सेल का यहाँ से सेल में चले जाएंगे, सेल का यहाँ पे हम लोग को एंट्री दिखा देगा। तो ये तो हो गया नॉर्मली डे बुक का हम लोग का देखने का प्रोसेस। और एक इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर लेज़र वाइज हमें मालूम करना हो कि किस पार्टी से हम लोग का कितना क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है और उससे क्या डिटेल्स हम लोग को देखना है, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे डिस्प्ले में। यहाँ आपको मिलेगा अकाउंट बुक। अकाउंट बुक में आने के बाद यहाँ आपको मिलेगा लेज़र। लेज़र में जब आप एंटर करेंगे ना, अभी जैसे आपको डिटेल्स चाहिए सपोज़ नायाब का, तो नायाब में जब आप एंटर करेंगे और यहाँ पे Alt F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ सारा डिटेल्स आ जाएगा। नायाब से आपका क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। नायाब से हम तो ऑलरेडी इसमें डेट वगैरह कुछ चेंज नहीं किया था ना, अगर डेट चेंज करते तो डेट वाइज यहाँ पे हम लोग को शो कर देता। जैसे नायाब से हम लोग का सबसे पहले 5000 का परचेज़ हुआ था, और नायाब से फ़र्स्ट पेमेंट जब नायाब ने किया, नायाब को जब हमने फ़र्स्ट पेमेंट किया वो 3000 किया, और उसके बाद जब 2000 पेमेंट करना था तो हम लोग 2000 पेमेंट नहीं किया। हम लोग यहाँ पे देखो ये पूरा डिटेल्स दिखा दिया। एज़ पर डिटेल हमने उससे सिर्फ कैश कितना दिया 1900, और बाकी का 100 हम लोग को डिस्काउंट मिला। तो इस तरह से ये भी देख सकते हैं। नुबैत का डिटेल्स देखना है तो यहाँ पे नुबैत का डिटेल्स भी हम लोग को देखने को मिल जाएगा। नुबैत से एक सेल हुआ है, और यहाँ पे अच्छा, अगर सपोज़ इन केस इन फ्यूचर अगर आपको और नायाब से आपका और एंट्री हो रहा है, सपोज़ आपको दिखा दे रहे हैं, अलग डेट का दिखा दे रहे हैं। सपोज़ यहाँ पे जाके आपने यहाँ से परचेज़ में गए, कंट्रोल V किया और डेट को यहाँ से चेंज कर दो। डेट चेंज करके आपने कर दिया 1/5, यानी मई का दिखा रहे हैं आप एंट्री। किससे, नायाब से आप परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। नायाब से फिर आप इस बार सपोज़ 10,000 का परचेज़ कर रहे हैं। न्यू रेफरेंस देखिए, फिर आ गया ना न्यू रेफरेंस। अभी यहाँ पे NA002 ये दूसरा वाला हम लोग का है। अब ये नायाब से आपने जो 10,000 परचेज़ किया है 10,000 का, उसको अब आप पार्ट करके पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट में गए आप, अब ये नायाब से जो पेमेंट किया है, पेमेंट नायाब को आप जब कर रहे हो
तो यहाँ से पहला पेमेंट जो है हम लोग डेट को चेंज करके सपोज़ यहाँ 1/6 कर दिया, ठीक है। किसको पेमेंट कर रहे हैं? नायाब को पेमेंट कर रहे हैं। सपोज़ हम लोग को 10,000 पेमेंट करना है नायाब को हम लोग सपोज़ 5,000 कर रहे हैं। अगेंस्ट देखिए आ गया यहाँ पे, किसके अगेंस्ट में? इसके अगेंस्ट में हो गया। अभी यहाँ पे डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट नहीं देना है, यहाँ पे कैश दे देना है, एंटर कर दीजिए। एक हो गया। फिर से आपने क्या किया? डेट को चेंज किया। डेट को चेंज करके अब आप एक साथ कर दिए, एक साथ करने के बाद फिर से नायाब को आप पेमेंट कर रहे हैं। कितना पेमेंट कर रहे हैं? इस बार मान लीजिए 3,000 पेमेंट कर रहे हैं, फिर भी 2,000 बच रहा है, ठीक है। फिर से आप गए, यहाँ से डेट को चेंज किए, अब यहाँ से एक साथ कर दिए, ठीक है। यहाँ पे फिर नायाब लिए, अब यहाँ पे 2,000 लिए, लेने के बाद यहाँ से ओवरऑल नायाब का पूरा आपका क्लियर हो गया। अब ये सारा डिटेल्स को देखने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? आपको जाना होगा डिस्प्ले अकाउंट बुक, लेजर्स। यहाँ पे नायाब का रिकॉर्ड देखना है, नायाब में एंटर कीजिए। ये देखिए पूरा नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे नोटिस कीजिए ये क्या बोल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ डे बुक का मतलब होता है पर्टिकुलर जिस दिन का आप देख रहे हैं वही दिखाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ से पीरियड में जाना पड़ेगा। मतलब कब से कब तक का देखना है, या तो कीबोर्ड से Alt F2 दबाइए या यहाँ पे जाके आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको देखना है अप्रैल से लेकर जुलाई तक का पूरा रिकॉर्ड देखना है नायाब का। एंटर कीजिए, ये देखिए अप्रैल से लेकर नायाब का पूरा रिकॉर्ड आ गया डिटेल्स के साथ। ये तो यहाँ पे एक सिर्फ अप्रैल में काम हुआ था, देखिए। उसके बाद मई से आपका जो शुरू हुआ, मई में आपका परचेज हुआ 10,000 का, फिर उसके बाद जून में जो है आपने उसको 5,000 पेमेंट किया, फिर जुलाई में आपने उसको 3,000 पेमेंट किया, फिर वापस फिर जुलाई में ही पेमेंट हुआ 2,000 का। तो इस तरह से हम लोग किसी भी लेज़र को, यानी किसी भी कंपनी से जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी पार्टी से, तो उसका सारा का सारा डिटेल्स हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे मंथली वाइज भी देख सकते हैं। देखो ये मंथली वाइज उसका समरी दिखा रहा है। कहाँ पे क्लिक किया? देखिए यहाँ पे मंथली वाइज में, मंथली में क्लिक किया, देखिए यहाँ पे पूरा प्लस माइनस करके दिखा रहा है। पहले ऊपर में ये प्लस दिखा रहा है, यानी 10,000 का परचेज़ हुआ था। फिर उसके बाद देखिए ये कितना कितना करके हमने पेमेंट किया है वो भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एडवांस जर्नल एंट्रीज एंड डे बुक रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और लेज़र वाइज किस तरह से चेक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, सी यू।